कॉपियां फाड़ने, उछालने और मारने के बाद बजट मंजूरी तक आन पहुंचा। फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से शिकवार मंजूरी जारी। हिमायत में 172, मुखालिफत में 138 सरकार ने राय दी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में आए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गैर हाजिर। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ऐवान में मौजूद। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देनी है। ज़राअत पर खर्च नहीं करेंगे तो खाने की अशिया दरामद करना पड़ेंगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, पहली मरतबा बजट मुकम्मल तौर पर गरीब के लिए है। चंद सालों में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। मईशत पर सियासत नहीं, मेरिट पर बात करें। जानबूझकर टैक्स न देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं है नहीं। अगर हुकूमत कहीं हो तो वो गिरेगी। आसिफ जरदारी कहते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है। इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर सोच विचार भी करना है। इसराइल से रवाबत के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। सिंध असम्बली का इजलास, पीटीआई का अनोखा अंदाज। अरकान ढोल बाजे लेकर असम्बली पहुंच गए। असम्बली के दरवाजे को बंद कर दिया गया। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर गेट को धक्के देकर अंदर पहुंच गए। खातून एमपीएस गेट के बाहर रह गईं। बलोचिस्तान कबायली अजला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल नाकामी के बाद दुश्मन की बेचैनी मजीद बढ़ गई। भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे फिर मुतहर्रिक। लाहौर धमाका, रॉ और एनडीएस की कारस्तानी निकला। दुश्मन ने स्लीपर सेल्स के जरिए दहशतगर्दी की आग भड़काने की नाकाम कोशिश की। हसास इदारों ने मजमूम अज़ाइम का सुराग लगा लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तहकीकाती इदारों को शाबाश। कहा, अफगानिस्तान में कुछ अनासर अमन में रखना डाल रहे हैं। बपन रावत और भारतीय चीफ के दरमियान शदीद इख्तलाफात। रियासती निज़ाम बौखलाहट का शिकार। कश्मीर पर मोदी की नाकाम एपीसी की खिफ़त को चालबाजियों से छुपाने की कोशिश की जाने लगी। भारत ने ड्रोन हमले की कहानी घड़ दी। शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत डोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया। एजाज जाखरानी के घर पर छापे के दौरान नैब टीम पर हमला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नैब सिंध एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम में करप्शन की तहकीकात कर रहा है। एजाज जाखरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान में करवाने की तस्दीक कर दी। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा।